कामयार ने भारी महफिल में आयरा को धक्का देकर घर से निकाल दिया और सबके सामने फरीहा का हाथ थाम लिया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। आयरा जो हमेशा कामयार की हिफाजत के लिए दुनिया से लड़ती रही, आज उसे उसी शख्स ने सबके सामने जलील कर दिया। किस्त की शुरुआत में हम देखेंगे कि कामयार की ज़हनी हालत मजीद बिगड़ चुकी है। वो नशे की हालत में घर आता है और आयरा पर चिल्लाना शुरू कर देता है। फरीहा ने पहले ही उसके दिल में खावर के खिलाफ जहर भर दिया होता है। कामयार को लगता है कि आयरा अब भी खावर से मिलती है, हालांकि आयरा ने खावर को साफ मना कर दिया था। इश्तिहार में हमने देखा कि आयरा कहती है कि उसे समझ नहीं आ रही कि कामयार कभी नफरत करता है और कभी इतनी मोहब्बत। लेकिन इस किस्त में मोहब्बत का नामो निशान मिट जाएगा। कामयार अपनी माँ और फरीहा के उकसाने पर एक बड़ी दावत रखता है, जहाँ वो सारे खानदान को बुलाता है। आयरा को लगता है कि शायद कामयार अपनी गलतियों की माफी मांगेगा, लेकिन वहाँ कुछ और ही होने वाला होता है। सबके सामने कामयार ऐलान करता है कि वो आयरा के साथ मजीद नहीं रह सकता, क्योंकि वो एक बेवफा औरत है। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। डॉक्टर इरफान और डॉक्टर फलक कामयार को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयार किसी की नहीं सुनता। कामयार कहता है कि उसे सुधरने की कोई जरूरत नहीं है और वो जैसा है वैसा ही रहेगा। वो आयरा का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ धक्का देता है। ठीक उसी वक्त खावर वहां पहुंच जाता है और आयरा को गिरने से बचा लेता है। ये मंजर देखकर कामयार का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है और वो कहता है कि देख लो सब, इसका यार उसे लेने आ गया है। आयरा रोती रह जाती है, लेकिन उसकी सबात अब जवाब दे चुकी है। वो खावर का हाथ झटक देती है, लेकिन कामयार के घर से निकलने का फैसला कर लेती है। फरीहा इस पूरे तमाशे को देखकर मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि अब रास्ता साफ है। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सुहेल साहब, कामयार के वालिद, इस पूरे ड्रामे के बाद कामयार को जायदाद से निकालने का ऐलान करते हैं। उनका कहना है कि जो बेटा अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सकता, वो उनके कारोबार के लायक नहीं है। कामयार अब अकेला रह गया है। सिर्फ फरीहा और उसकी माँ उसके साथ हैं, जो सिर्फ उसके पैसे के लिए उसके पीछे हैं। आयरा अपने पुराने घर वापस जाती है, जहाँ उसकी माँ बीनिश उसे सहारा देती हैं। लेकिन आयरा अब वो पुरानी लड़की नहीं रही। उसने फैसला कर लिया है कि वो अब किसी के सहारे के बगैर अपनी जिंदगी गुजारेगी और अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई मुकम्मल करेगी। अगली सुबह खावर फिर से आयरा के पास आता है और उसे हमदर्दी का यकीन दिलाता है। वो कहता है कि उसने हमेशा उससे सच्ची मोहब्बत की है और वो उसे हर दुख से बचा सकता है। आयरा कहती है कि तुमने कहा था कि मैंने गलत इंसान से शादी की है, शायद तुम सही थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। आयरा अब दोनों मर्दों से दूर रहकर अपनी पहचान बनाना चाहती है। इधर कामयार को जब होश आता है और उसे एहसास होता है कि उसने क्या खोया है, तो वो अस्पताल जाता है, लेकिन वहाँ फलक उसे मिलने से मना कर देती है। कामयार की जिंदगी अब वाकई जहानुमा बन चुकी है, जैसा कि उसने पहले कहा था। क्या कामयार को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या फरीहा का असली चेहरा सबके सामने आएगा? ये सब हम देखेंगे जी अगले पुरइसरार एपिसोड